लंबे पैर, सुडौल शरीर, सतर्क कान और आंखों में मासूमियत का अनोखा मिश्रण, यह है हिरन। एक ऐसा जीव जो हजारों वर्षों से इंसानों की कहानियों, लोक कथाओं और जंगलों की पहचान बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हिरन को हिरन क्यों कहते हैं? इसे अंग्रेजी में डियर क्यों कहा जाता है? यह धरती पर कब से मौजूद है और आखिर क्यों दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी भी इसके पीछे पड़े रहते हैं? आज हम हिरन की पूरी कहानी जानेंगे। हिरन को हिरन क्यों कहते हैं? हिरन शब्द संस्कृत के शब्द हरिण से निकला माना जाता है। संस्कृत में हरिण का अर्थ होता है तेजी से चलने वाला या हरण करने वाला। यह नाम इसकी फुर्ती और सुंदरता के कारण पड़ा, क्योंकि जब हिरन जंगल में दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा को भी पीछे छोड़ देगा। भारत की प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में भी हरिण का कई बार उल्लेख मिलता है। हजारों वर्षों से यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसे अंग्रेजी में डियर क्यों कहते हैं? अंग्रेजी का शब्द डियर बहुत पुराने जर्मनिक शब्द डोर से आया है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन अंग्रेजी में देओर का मतलब केवल हिरन नहीं था। उस समय इसका अर्थ था जंगली जानवर। समय के साथ यह शब्द केवल हिरन के लिए इस्तेमाल होने लगा और आज पूरी दुनिया इसे डियर के नाम से जानती है। हिरन कितने साल तक जीता है? जंगली हिरन आमतौर पर 10 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि यह प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ छोटे हिरन केवल 8 से 10 साल जीते हैं, जबकि सुरक्षित वातावरण में कुछ हिरन 20 साल से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जंगल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन केवल शिकारी नहीं होता, बल्कि भूख, बीमारी और कठिन मौसम भी होता है। हिरन की पहचान। अगर आप किसी हिरन को देखें तो सबसे पहले उसकी आंखें आपका ध्यान खींचेंगी। इनकी आंखें बड़ी और बेहद संवेदनशील होती है। इनके कान लगातार घूमते रहते हैं। वे चारों दिशाओं की आवाजें सुन सकते हैं। इनके पैर लंबे और मजबूत होते हैं। अधिकांश नर हिरनों के सिर पर सींग होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिरन हर साल अपने सींग गिरा देते हैं और नए सींग उगा लेते हैं। जानवरों की दुनिया में ऐसा करने वाले जीव बहुत कम हैं। हिरन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिरन दुनिया के अनेक देशों में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी इनकी 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ घने जंगलों में, कुछ घास के मैदानों में और कुछ पहाड़ों पर। इनकी अनुकूलन क्षमता इन्हें दुनिया के सबसे सफल शाकाहारी स्तनधारियों में से एक बनाती है। क्या हिरन भारत में पाए जाते हैं? हाँ, भारत हिरनों की कई सुंदर प्रजातियों का घर है, जैसे चितल, सांभर, बारहसिंगा, काकड़ और हॉग डियर। भारत के जंगलों में हिरन केवल सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। हिरन धरती पर कब से है? हिरनों के पूर्वज लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे। उस समय दुनिया आज की तरह नहीं थी। महाद्वीपों का स्वरूप अलग था, जलवायु अलग थी। फिर भी हिरनों ने बदलती दुनिया के साथ खुद को ढाला और आज तक जीवित रहे। यह उनकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। हिरन का सबसे सुरक्षित घर कौन सा है? जंगल में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। फिर भी हिरनों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान वे राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन है जहां शिकार पर प्रतिबंध है। भारत में कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हिरनों के लिए सुरक्षित आश्रय बन चुके हैं। यहाँ उन्हें भोजन, पानी और अपेक्षाकृत सुरक्षा मिलती है। लेकिन फिर भी जंगल का नियम हमेशा एक ही रहता है, सतर्क रहो तभी जीवित रहोगे। क्योंकि हिरन के लिए हर दिन एक नई परीक्षा है और हर झाड़ी के पीछे कोई शिकारी छुपा हो सकता है। हिरन क्या खाता है? हिरन पूरी तरह शाकाहारी जीव है। इसका भोजन मौसम और क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। यह मुख्य रूप से घास, कोमल पत्तियां, फूल, फलों, झाड़ियों, पेड़ों की नई टहनियों और कभी-कभी पेड़ों की छाल तक को खाता है। बरसात के मौसम में इसे भरपूर भोजन मिल जाता है, लेकिन गर्मियों और सर्दियों में कई बार भोजन ढूंढना चुनौती बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिरन जुगाली करने वाले जानवरों में शामिल है। मतलब यह भोजन को जल्दी जल्दी निगल लेता है और बाद में आराम से बैठकर उसे फिर से चबाता है। यह तरीका उसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। हिरन को क्या पसंद है? हिरन को सबसे ज्यादा पसंद है खुले घास के मैदान, साफ पानी के स्रोत, घनी झाड़ियां और शांत वातावरण। उसे ऐसी जगह पसंद होती है जहां भोजन भी मिले
खतरा आते ही छिपने की जगह भी मिल जाए। हिरन सामाजिक जीव है। अधिकांश प्रजातियां समूह में रहना पसंद करती हैं। झुंड में रहने से सुरक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आंखें और कान होंगे, खतरे को उतनी जल्दी पहचाना जा सकेगा। हिरन को क्या नापसंद है? हिरन को तेज आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। अचानक होने वाला शोर, जंगल में मशीनों की आवाज, मानव गतिविधियां और लगातार तनाव उसे परेशान करते हैं। उसे खुले मैदान में लंबे समय तक अकेले रहना भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वहां शिकारी आसानी से हमला कर सकते हैं। हिरन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर हिरन की सबसे बड़ी ताकत चुननी हो, तो वह उसकी गति और सतर्कता है। कुछ हिरन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। दौड़ते समय हिरन केवल तेज नहीं होता, बल्कि दिशा भी तुरंत बदल सकता है। यही कला उसे कई बार शिकारियों के चंगुल से बचा लेती है। हिरन की आंखों का रहस्य, क्या आप जानते हैं? हिरन की आंखें सिर के दोनों किनारों पर होती है। इस वजह से वह लगभग 300 डिग्री तक का क्षेत्र देख सकता है। मतलब बिना सिर घुमाए भी वह अपने आसपास का बड़ा हिस्सा देख सकता है। इसी कारण जंगल में छिपकर उसके पास पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। हिरन की सुनने की शक्ति, हिरन के कान किसी रडार की तरह काम करते हैं। वे अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। हल्की सी सरसराहट, टहनी टूटने की आवाज या दूर से आती किसी शिकारी की आहट हिरन कई बार इंसानों से पहले सुन लेता है। हिरन की सूंघने की शक्ति, हिरन की नाक भी कमाल की होती है। यह हवा में मौजूद गंधों को पहचान कर खतरे का अंदाजा लगा सकता है। कई बार शिकारी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी गंध हिरन को सतर्क कर देती है। हिरन की कमजोरी क्या है? प्रकृति ने उसे तेज बनाया, सतर्क बनाया, लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी दी। हिरन के पास शेर की तरह नुकीले दांत नहीं है, भालू जैसी ताकत नहीं है, चीते जैसी मारक क्षमता नहीं है, और ना ही शाही की तरह कांटे हैं। उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन केवल भागना है। अगर वह दौड़ नहीं पाया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जंगल के शिकारी और हिरन, दुनिया भर में हिरन अनेक शिकारियों का भोजन बनते हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और कई अन्य मांसाहारी जीव। सुनने में यह क्रूर लग सकता है, लेकिन यही प्रकृति का संतुलन है। अगर हिरनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जंगल की वनस्पतियां तेजी से नष्ट होने लगेंगी। पर्यावरण के लिए हिरन का योगदान, बहुत से लोग सोचते हैं हिरन केवल घास खाने वाला एक साधारण जानवर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हिरन जंगल के माली की तरह काम करता है। जब वह पौधों और घास को खाता है तो वनस्पतियों की वृद्धि नियंत्रित रहती है। इसके मल के माध्यम से बीज दूर दूर तक फैलते हैं, नए पौधे उगते हैं। इस तरह हिरन जंगलों के पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे जीवों के साथ हिरन का व्यवहार, हिरन आमतौर पर शांत और अहिंसक होता है। यह बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता। झुंड में रहने के कारण इनमें सहयोग की भावना होती है। जब एक हिरन खतरा महसूस करता है तो अक्सर पूरा झुंड सतर्क हो जाता है। इस तरह एक ही सतर्कता कई जिंदगियां बचा सकती हैं। हिरन और पक्षियों की अनोखी दोस्ती, कुछ क्षेत्रों में पक्षी हिरनों के आसपास दिखाई देते हैं। वे उनके शरीर पर मौजूद छोटे परजीवी कीड़ों को खाते हैं। पक्षियों को भोजन मिल जाता है और हिरन को सफाई। प्रकृति में ऐसे संबंधों को देखकर लगता है जंगल केवल संघर्ष की जगह नहीं, बल्कि सहयोग की भी दुनिया है। हिरन अपनी रक्षा कैसे करता है? हिरन का पहला हथियार है सतर्कता, दूसरा है तेज दौड़, तीसरा है ऊंची छलांग, और कई हिरन एक बार में कई मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। जब खतरा आता है तो पूरा झुंड बिजली की गति से भागता है। दौड़ते समय वे लगातार दिशा बदलते हैं। हिरन का परिवार, हिरन स्तनधारी जीव है, यानी यह अपने बच्चों को जन्म देता है, उन्हें दूध पिलाकर बड़ा करता है। अधिकांश हिरन सामाजिक जीवन जीते हैं। वे छोटे या बड़े झुंडों में रहते हैं। इन झुंडों में मादाएं, उनके बच्चे अक्सर साथ रहते हैं। नर हिरन कई बार अलग समूह बनाते हैं। झुंड में रहने से सुरक्षा बढ़ती है। जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतनी जल्दी इस खतरे का पता चलेगा। हिरन के बच्चे, हिरन के बच्चे को अंग्रेजी में फॉन कहा जाता है। जन्म के समय अधिकांश शावकों के शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं। ये सब धब्बे केवल सुंदरता के लिए नहीं होते, ये प्रकृति का सुरक्षा कवच है। जब बच्चा घास या झाड़ियों के बीच बैठता है तो उसके धब्बे सूरज की रोशनी और छाया के बीच उसे लगभग अदृश्य बना देते हैं। यह छलावरण उसकी जान बचाने में मदद करता है। माँ और बच्चे का रिश्ता, हिरन की माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए बेहद सतर्क रहती है। शुरुआती दिनों में बच्चे को छिपा कर रखती है। अगर कोई खतरा पास आ जाए तो माँ अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। जंगल में माँ और बच्चे का यह रिश्ता देखने लायक होता है। यह हमें याद दिलाता है कि ममता केवल इंसानों में ही नहीं, प्रकृति के हर जीव में मौजूद है। नर हिरन के सींगों का रहस्य, हिरन के सींग जानवरों की दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक अंगों में से एक हैं। हर साल कई प्रजातियों के नर हिरन अपने पुराने सींग गिरा देते हैं, फिर नए सींग उगते हैं।
शुरुआत में ये नरम होते हैं, मखमली त्वचा के से ढके होते हैं, धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं। हिरन के कुछ रोचक तथ्य। नवजात हिरन के बच्चे के शरीर में बहुत कम गंध होती है, इससे शिकारी उसे आसानी से सूंघ नहीं पाते हैं। कुछ हिरन तैराकी में भी काफी अच्छे होते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले कुछ हिरन बर्फीले इलाकों में हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। हिरन की आंखें रात में भी काफी अच्छी तरह देख सकती हैं। हिरन दौड़ते समय हवा में कई मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। कुछ प्रजातियों में सींगों का वजन कई किलो तक पहुंच सकता है। हिरन हजारों वर्षों से मानव संस्कृति, कला और धार्मिक कथाओं का हिस्सा रहा है। हम हिरन से क्या सीख सकते हैं? हिरन केवल जंगल का जानवर नहीं है, यह एक शिक्षक भी है। हमें इससे कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। हिरन हमेशा अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जागरूक रहना कितना जरूरी है। इतनी गति और क्षमता होने के बावजूद हिरन कभी भी अनावश्यक तरीके से आक्रमण नहीं करता। हिरन झुंड में रहकर एक दूसरे की सुरक्षा बढ़ाते हैं। यह हमें सहयोग का महत्व समझाता है। आज के समय में हिरन की हालत। दुनिया के कई हिस्सों में हिरनों की आबादी अभी भी अच्छी है, लेकिन कुछ प्रजातियां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। उनके सामने कई खतरे हैं। जंगलों की कटाई, आवास का नष्ट होना, अवैध शिकार, सड़क दुर्घटनाएं और जलवायु परिवर्तन। जब जंगल कम होते हैं तो हिरनों का घर भी छोटा होता जाता है, और जब घर छोटा हो जाता है तो संघर्ष बढ़ जाता है। अगर हिरन गायब हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल जहां हिरन नहीं है। दुनिया में शायद कोई बड़ा अंतर दिखाई ना दे, लेकिन धीरे धीरे पूरा संतुलन बिगड़ने लगेगा। कई शिकारी जीवों का भोजन कम हो जाएगा, वनस्पतियों के फैलाव का तरीका बदल जाएगा, बीजों का वितरण प्रभावित होगा और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। यानी हिरन केवल एक जीव नहीं, बल्कि जंगल की जीवन श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम हिरनों के लिए क्या कर सकते हैं? हम सभी उनकी रक्षा में योगदान दे सकते हैं। जंगलों को बचाने के प्रयासों का समर्थन करके, वन्य जीवों का शिकार करने वालों का विरोध करके, प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाकर, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संरक्षण का समर्थन करके, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करके छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब अगली बार आप किसी हिरन की तस्वीर देखें या किसी जंगल में उसे दौड़ते हुए देखें, तो याद रखिएगा, आप केवल एक सुंदर जानवर को नहीं देख रहे होंगे, आप एक ऐसे जीव को देख रहे होंगे जो बिना किसी हथियार के जीवित रहने की कला जानता है, और जो हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा दांतों और पंजों में नहीं होती। कभी कभी शक्ति शांति में होती है, सतर्कता में होती है, और सही समय पर आगे बढ़ जाने की समझ में होती है। हवा की तरह तेज, जंगल की तरह शांत और प्रकृति की तरह संतुलित, यही है हिरन की अद्भुत कहानी। धन्यवाद।